Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, definitely we are going to discuss about something new. As you can see on the screen, only the question mark is here. So what is the meaning of that question mark? So I can say that it is nothing but here, and especially in this video lecture, we're going to cover some question bank. So definitely this video is based on most frequently asked questions in TY BCom semester 5 2024. हम ये देखेंगे कि इस 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा किन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. ओके, सो हम क्वेश्चन देखेंगे अलोंग विद द पेपर पैटर्न एंड हियर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस टू मेक हाई स्कोर्स. ओके, सो नाउ यहाँ पर मैं आपके साथ पेपर पैटर्न को डिस्कस करूँगी सबसे पहले एंड देन हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर एंड इसी के साथ साथ एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आपको पेपर लिखना कैसे है. ओके, सो सीक्वेंस वाइज जाएंगे. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी गोना कवर ऑल 4 मॉड्यूल्स इन TY BCom सेमेस्टर 5. वी हैव टोटल 4 मॉड्यूल्स. सो चारों के चारों मॉड्यूल्स को क्वेश्चन बैंक, उनके पैटर्न के तरीके क्या होंगे, आंसर क्या होगा, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बैंक. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बीकॉम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो बीकॉम के बच्चों के लिए जो आपका पेपर का मार्क्स होता है वो टोटल होता है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है. एंड आपके लिए ड्यूरेशन सेट की गई है वो है 3 घंटों की, ठीक है. सो यू हैव टू मैनेज द टाइम फर्स्ट. ओके, कि 3 घंटों में किस तरीके से आप जो है आपके पेपर को लिखेंगे. एंड अगर आपको ये 3 घंटों का कैलकुलेशन चाहिए सो प्लीज़ डू कॉमेंट ऑन माई चैनल. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो विच स्टेट्स यू अबाउट हाउ यू कैन मैनेज द टाइम इन एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर पेपर. एंड इसके अलावा अब ये जो चारों के चारों क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. बट पहले हम फोकस करेंगे पेपर पैटर्न में. सो टोटल वी हैव 6 क्वेश्चंस. ओके, पेपर में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो 6 आएंगे, ठीक है. सबसे पहला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ सकते हैं? सो द एग्जामिनर्स कैन आस्क यू अबाउट द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, fill in the blanks without options and match the columns and true or false. सो बेसिकली MCQs तो आते ही हैं स्टूडेंट्स, तो आप MCQs के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे एंड ट्रू फॉल्स के आने के ज़्यादा चांसेस है. एंड ईजिली यू गाइज विल गेट टू 20 मार्क्स फ्रॉम हियर ओनली फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सेम पैटर्न होता है जहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एंड यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 एंड ईच क्वेश्चन विल बी 8 पॉइंट या फिर 7.5 मार्क्स का होगा, ठीक है. सो टोटल जब आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आप 2 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके बन जाते हैं 15 मार्क्स, ठीक है. एंड ओनली क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके शॉर्ट नोट्स पे. सो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी होती है जो कि टोटल 6 दी गई होती है एंड आपने अटेम्प्ट करनी होती है एनी 4. ईच विल बी फॉर 5 मार्क्स और यहाँ पर आपके बनते हैं 20 मार्क्स. सो अगर आप मार्क्स का काउंटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन बैंक की तरफ. तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि हम पहले डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, फिर हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे और फिर हम पेपर को लिखने का तरीका सीखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक. सो एज यू कैन सी द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सबसे पहले सीखते हैं अबाउट द मॉड्यूल नंबर 1. जैसे कि मैंने बताया था 4 तरीके के यूनिट्स हैं, 4 तरीके के मॉड्यूल्स हैं. अच्छा, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 आप जब मॉड्यूल 1 को स्टडी करते हैं ना फ्रेंड्स, इट मीन्स यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2. वाई? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया. सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो आएगा आपके मॉड्यूल नंबर 1 से. ओके, नाउ यहाँ पर आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स वो होगा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन NAP 1991. देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में. देखिए इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस, NAP क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो है प्ले लिस्ट है मेरे पास TY BCom सेमेस्टर 5 का, मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जहाँ से आप सारे वीडियोस को ऑनलाइन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं.
एंड साथ ही साथ में जो है मेरी बुक है TYBCom सेमेस्टर 5 की, जो मैंने ऑफिशियली ISBN नंबर के साथ पब्लिश कर रखी है। एंड अगर आपको वो बुक रेफ़र करनी है तो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आपको वो बुक मिल सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली ईजी कंटेंट के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी हाइलाइटर्स, हाई पॉइंटर्स के साथ मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है, तो आप वहाँ से आराम से बुक से स्टडी कर सकते हैं। आई नो दैट कि वी हैव अ लेस पीरियड ऑफ टाइम बट स्टिल वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, ओके। चलिए, सो नेप 1991 जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जहाँ पर आप लोगों को जो है हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ने मिलेगा। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बताना चाहूँगी आपको दोस्तों। आप यहाँ पर स्टार मार्क करके रखें, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना है कि गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई गई है, कुछ बनाई गई है एजुकेशंस पे और कुछ है हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटल्स वगैरह पे। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2023 में आप लोगों को जो है ना एजुकेशन के बारे में पूछा गया था। अभी भी देखिए आस्क यू अबाउट द एजुकेशन, बट देयर विल बी अ चांसेस कि वो आप लोगों को पूछ सकते हैं हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आपको स्किप ना करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रीसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो रीसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सो इंडिया में जो रीसेंट सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs हमें कहते हैं इसे। और SDGs जो है हमारे पास टोटल 17 है। इन्हें हम ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, नो हंगर, ठीक है, ग्रीन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था, ग्रीन एनवायरनमेंट, मरीन लाइफ के बारे में हमने सीखा था, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी हैं ऑलरेडी वीडियोस में। तो यहाँ पर जो है ना आपको 17 के 17 गोल्स नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। इधर दे कैन आस्क यू अबाउट राइट एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, और दे कैन आस्क यू दैट द रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, ऐसे पूछा जाएगा। और फिर है आपके पास नेक्स्ट, दैट इज MNCs के एडवांटेजेस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इसके एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। रोल भी पूछा जाएगा तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसके बेनिफिट्स जो है आपको पूछे जा सकते हैं ना। अब इन चारों के चारों क्वेश्चन में मैं आपको प्रायोरिटी देने के लिए ट्राई करूँगी कि पहले आप जब पढ़ने बैठे ना, मॉड्यूल 1 का प्रिपरेशन करें, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहला प्रायोरिटी दे दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप सेकंड प्रायोरिटी दें, MNCs को आप थर्ड दें, FDI को आप फोर्थ दें, एंड NEP को आप फिफ्थ दें। इस प्रायोरिटी, इस हायरार्की को फॉलो करते हुए भी आप मॉड्यूल वाइज स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल 2। एज इट इज़ मॉड्यूल 2 में भी हम लोगों को कुछ सर्टेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3 से 4 ही क्वेश्चन, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी NAP 2000। अब ये NAP है, NAP, पहला वाला था NEP, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। अब यहाँ पर फीचर्स के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के भी पॉइंटर्स पे फ्रेंड्स नज़र कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो पॉइंटर्स है वो सेम है। सो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि लास्ट जो एग्ज़ाम था इनका 2023-24 में, इन लोगों ने पूछा था फीचर्स। सो दिस टाइम दे कैन आस्क यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। तो आप थोड़ा सा फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मोस्टली पॉइंटर्स सेम है, तो दोनों में से किसी भी एक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। डेफिनेटली NAP 2000 में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, ये लोग आपसे या तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस और क्रेडिट पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछेंगे आपसे नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस एंड क्रेडिट्स,
ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, बिना स्किप किए हुए इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फीचर सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कहाँ कहाँ से मिलता है। सो सम वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड सम वी हैव नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स एट्सेट्रा। सो डीपली मैं लिंक जो है डेफिनेटली प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव प्राइस पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग को कैसे सेट करते हैं, तो इसके 3 स्टेप्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। डिटर्मिनेशन, जहाँ पे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, देन अनाउंसमेंट करेंगे, एंड देन थर्ड स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखा रखा है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड लास्ट वी हैव मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे हम एग्रीकल्चर मार्केट्स में डील करते हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फेस करते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है और सिखाया जा चुका है, आप वीडियो को रेफर करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3 के बारे में। अब यहाँ पर उसी तरीके से मॉड्यूल 3 में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो मॉड्यूल 3 में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब नाउ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले से सिखाए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद है अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट्स दोनों में सिमिलर पॉइंटर्स हैं, तो आप दोनों को एक ही कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर, सिग्निफिकेंस दैट इज इम्पॉर्टेंस पूछा जाए या रोल पूछा जाए, आपको लिखना है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। अगर ये लोग इस तरीके से नहीं पूछेंगे ना, सो डेफिनेटली आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं ना, मॉड्यूल 3, इट मीन्स वी आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान रखें, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एमएसएमई पढ़ना है। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल पे ये लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ये पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल, कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तो आपको पता ही होते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अभी आपके पास टॉक्सिक पोल्यूशन आ चुका है, तो ये सब आप लिखते हो। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पे भी आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। एंड लास्ट वी हैव रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। Service sector, what is services, you need to learn it first. Okay, services are nothing but the act of performance which is offered by one party to another party. For example, teachers जो आपको services दे रहे हैं, डॉक्टर्स आपको services देते हैं, है ना। तो सर्विस सेक्टर्स का क्या रोल है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, जीडीपी को बूस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टूवर्ड्स जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं एंड ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, तो आप डिस्कस करेंगे यहाँ से। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे मॉड्यूल। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, प्लीज़ इस पर फोकस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कंपटीशन एक्ट 2002। शॉर्ट नोट्स के लिए या लॉन्ग आंसर के लिए, जो कि 8 मार्क्स का होगा, दोनों में भी आपको इस क्वेश्चन के पूछे जाने के हाईली चांसेस हैं। आप अच्छे तरीके से इसको लर्न करेंगे। कंपटीशन एक्ट जो है, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट। ओके, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जहाँ पे किसी भी कंपनी को 100 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स रखने के बाद उनके बिजनेस के एक्सपांशन का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। तो इस एक्ट को रद्द करके हमने कंपटीशन एक्ट लाया, जहाँ पर आप कितने भी एसेट्स को कैरी करते हुए बिजनेस को डील कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं, और इससे मार्केट में कंपटीशन बिल्डअप होता है, जिससे कस्टमर को बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। नाउ वी हैव नेक्स्ट इन द लास्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल नंबर 4। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब ये यहाँ पर बैंकिंग के बारे में ज़्यादातर है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, रीसेंट ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंकिंग। एज वी नो दैट वी हैव आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट्स बैंक, द बैंकर्स बैंक, लेकिन ऑल अदर बैंक्स आर कम अंडर आरबीआई। सो जितनी भी बैंक आरबीआई के अंडर आती है, यानी कि जहाँ पर आपका और मेरा अकाउंट ओपन होता है ना, लाइक एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक्स फ्रेंड्स। सो कमर्शियल बैंक्स में क्या ट्रेंड्स आया है, तो आज आप देख सकते हैं यूपीआई के ऑप्शंस आ चुके हैं, ऑनलाइन बैंकिंग्स है, यू हैव एनईएफटी, आरटीजीएस फैसिलिटीज़, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो ये सारे रिसेंट ट्रेंड्स एंड इनिशिएटिव्स यू हैव टू ऐड इन दिस क्वेश्चन,
ओके। नाउ उसके अलावा इश्यूज एंड चैलेंजेस इन सर्विस इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ इंश्योरेंस में एल्डा वाला पार्ट आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे फ्रेंड्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट या अथॉरिटी आप कह सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, जिसकी वजह से आप जो आराम से इश्यूज एंड चैलेंजेस लिख सकते हैं कि आज की तारीख में क्या क्या मसले आ रहे हैं स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर में। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज़ आप रीसेंट ट्रेंड्स भी पढ़ लें कि रिसेंटली इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है। फिर आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज दो तरीके के सेक्टर्स है। ईजी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज में से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इट्स ग्रोथ्स। कैपिटल मार्केट में गिल्ट एज मार्केट, गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज़, इंडस्ट्रियल कंपनीज जो अपने सिक्योरिटीज़ शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, फ्रेश या ओल्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंशन डिफरेंस आप यहाँ से डीपली से लर्न करेंगे। अब रही बात आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। सो वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू फ्रेंड्स, व्हेन यू विल डू स्टडी ऑल दिस क्वेश्चंस ना, यू कैन ईजिली क्रैक योर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ओके। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आप इसके थ्रू जो है आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है फ्रेंड्स वो भी कवर कर लेंगे। सो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन सेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप याद रखें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। द क्वेश्चन नंबर 2 विल कम फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 विल कम फ्रॉम द मॉडल नंबर 2। अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं भी नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 विल कम फ्रॉम द मॉडल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 will come from the model number 4. And what about question number 6, which is nothing but the short notes questions? So short notes will come from all modules. And as it is, your question number 1, that is objectives, your objective will also come from the all module. Okay. So I hope यहाँ पर आपने जो भी सीखा है, जो भी questions मैंने share किए, एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे ना, सो विल ईजिली आप आराम से एटलीस्ट 70 to 80% तक तो आराम से स्कोर कर पाएंगे। और जो बहुत ही ज़्यादा आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो वो लोग 100% स्कोर कर सकते हैं after watching this video. So please try to do your best. It's your board examination. Don't take it lightly. And अच्छे तरीके से स्टडी करें। जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, so you can easily do comment on my YouTube channel, friends. I'm always there for you all. All the best for the board examination. Bye bye. Have a nice day and take care.